एंड वेलकम टू SRS एकेडमी। गाइस, कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री की जो सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उसमें चैप्टर महाजनपद काल हम लोगों ने स्टार्ट किया था। उसका आज हम लोग पार्ट 4 में उसके रिमेनिंग पॉइंट्स को पढ़ेंगे। आप कोई सा भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, जहाँ पर महाजनपद काल एज ए टॉपिक होगा, ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा। सभी चीज़ें नोट्स के फॉर्म में हैं, तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं महाजनपद काल के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। हम लोग महाजनपद काल के जो प्रमुख धार्मिक आंदोलन थे उनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। गाइस, जो महाजनपद काल या 6th सेंचुरी BC के आसपास का जो समय था, उस समय काल में कुछ सामाजिक कुरीतियाँ व्याप्त हो गई थी, जिसमें कुछ विशेष प्रकार की चीज़ों का बड़ा ही महत्व हो गया था, जो एक सामाजिक कुरीति का कारण बन रहा था। तो इन सब चीज़ों के कारण कुछ प्रमुख धर्मों का उदय होता है, जो उन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ता है जो इन कुरीतियों से अलग था, जिनमें दो प्रमुख प्रकार के धर्म हमें देखने को मिलते हैं। एक है बौद्ध धर्म और दूसरा है जैन धर्म। बौद्ध धर्म में जब हम बात करते हैं तो हम यह पाते हैं कि उसमें 62 संप्रदाय थे, और इसका जो केंद्र था, जो प्रमुख केंद्र था, जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंडीशन में देखा गया, वह मगध क्षेत्र था। क्योंकि सेंटर उसी को कहते हैं कि मोस्ट डेवलप्ड जगह होती है, जहाँ पर किसी भी चीज़ का सबसे ज़्यादा प्रभाव हमें देखने को मिलता है, तो उसे हम केंद्र कहते हैं। तो बौद्ध धर्म का जो केंद्र था वह मगध क्षेत्र था। जबकि जब जैन धर्म की हम बात करते हैं तो वहाँ 368 संप्रदाय हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन इनकी प्रामाणिकता पर हमें संदेह है, प्रामाणिकता नहीं है। बौद्ध धर्म में वैसे तो 62 प्रमुख संप्रदाय हैं, 62 संप्रदाय हैं, लेकिन उनमें जो प्रमुख हैं वह हैं 6 संप्रदाय प्रमुख हैं। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इन 6 को याद करेंगे और हम यह देखेंगे कि उन संप्रदायों का नेतृत्व करता कौन थे। ओके गाइज, तो सबसे प्रमुख आता है अकियावादी। अकियावादी संप्रदाय का नेतृत्व किया था पूरण कश्यप ने। अनिश्चयवादी संप्रदाय का जो नेतृत्व किया था वह संजय वैठलपुत्र ने किया था। नियतिवादी या आजीवक संप्रदाय का जो नेतृत्व किया था वह मक्खल घोषाल ने किया था। नित्यवादी संप्रदाय का जो नेतृत्व किया गया था वह था कुछ कच्चायन के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट है उच्छेदवादी, अजीत केश काम्बलीन इसके नेतृत्व करता थे। और फिर आखिर में हमें देखने को भौतिकवादी या लोकायत के नाम से इसे जानते हैं, जिसका नेतृत्व चावक ने किया था। आम लोगों में प्रचलित संप्रदाय भौतिकवादी, जिसे हम मेटरलिस्टिक या जो आम लोगों में सर्वाधिक प्रचलित चीज़ें होती हैं उनको लेके जो आगे बढ़ा वह था भौतिकवादी संप्रदाय या लोकायत, जिसका नेतृत्व चावक ने किया था। इनके विचार हमें एक पुस्तक है सर्वदर्शन संग्रह, जिसमें इनके विचार हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट प्रमुख है जैन धर्म। तो जैन धर्म के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनके बारे में देखते हैं। जैन धर्म इस धर्म में जो कुछ प्रमुख शब्द हैं, जिनमें एक शब्द आता है जिन, जिसका अर्थ होता है, ये सभी पॉइंट्स गाइस नोट्स के फॉर्म में है, तो ये एग्ज़ाम में आने वाले पॉइंट्स हैं। तो आप इन सभी पॉइंट्स को ठीक से डिटेल में नोट डाउन कर लें, वीडियो को स्टॉप करके, या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये नोट्स के फॉर्म में ही है सभी चीज़ें। तो जो एक प्रमुख शब्द आता है जिन, जिसका अर्थ होता है विजेता या इच्छाओं को जीतने वाला। नेक्स्ट है निर्ग्रंथ, सांसारिक बंधनों से मुक्त या संत। निर्ग्रंथ शब्द का अर्थ होता है सांसारिक बंधनों से मुक्त जो है, या संत जिसकी प्रवृत्ति है, उसे हम निर्ग्रंथ कहते हैं। नेक्स्ट इज तीर्थंकर, सर्वोच्च ज्ञानवान व्यक्ति या प्रवर्तक जो होता है उसे तीर्थंकर कहते हैं। तो तीर्थंकर सर्वोच्च ज्ञानवान व्यक्ति या प्रवर्तक को कहते हैं। तो जैन धर्म में हमें 24 तीर्थंकर देखने को मिलते हैं, और उनमें भी कुछ बहुत प्रमुख हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम केवल उन्हें देखते हैं। पहला नाम आता है आदिनाथ का। आदिनाथ, या जिन्हें हम ऋषभ देव के नाम से भी जानते हैं, और इनका प्रतीक चिन्ह जो था वह था वृषभ। द्वितीय थे अजीतनाथ, जिनका प्रतीक जो था, सिंबल जो था, वह था हाथी। फिर बीच में कई प्रवर्तक आते हैं। फिर प्रमुख आते हैं 23वें नंबर के जो तीर्थंकर थे, जिनका नाम था पार्श्वनाथ, और इनका प्रतीक था सूर्य। जो इसके पश्चात सबसे प्रमुख आते हैं वे हैं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक था सिंह। जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं वो महावीर स्वामी को माना जाता है, कि महावीर स्वामी ने कई ऐसी चीज़ों को अपने तरीके से इम्प्लीमेंट किया, जिससे जैन धर्म का प्रचार प्रसार काफ़ी अधिक हुआ। तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी को माना जाता है। लोकप्रिय संस्थापक भी महावीर स्वामी हैं।
1 से 22 तीर्थंकर जो थे उनकी ऐतिहासिकता पर संदिग्ध है। ऐतिहासिकता इनकी जो 1 से 22 तीर्थंकर थे वह संदिग्ध है। पार्श्वनाथ जो है, पार्श्वनाथ महावीर स्वामी से भी लगभग 250 वर्ष पूर्व इनका जन्म होता है। पार्श्वनाथ का जो जन्म होता है वह महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पूर्व होता है। पार्श्वनाथ यानी कि जो 23वें तीर्थंकर यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, इनका जन्म जो है वह 250 वर्ष पूर्व लगभग महावीर स्वामी से होता है। ओके गाइस, तो पार्श्वनाथ के बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, जो क्षत्रिय वंश से थे, क्षत्रिय थे, प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर थे। इन्होंने 4 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, जो थे सत्य, अहिंसा, अस्तेय जिसका अर्थ होता है चोरी न करना, और फिर अपरिग्रह यानी कि धन इकट्ठा ना करना। इसके पश्चात जो 5वां था जिसे महावीर स्वामी ने जोड़ा वह था ब्रह्मचर्य। यह 4 जो थे इसके पहले वह पार्श्वनाथ ने प्रतिपादित किया था, और 5वां जो ब्रह्मचर्य था इसमें जोड़ा गया वह महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था, जिसका अर्थ होता है ब्रह्मचर्य जो था वह महावीर स्वामी से के द्वारा जोड़ा गया। अगर हम बात करते हैं ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर होती है, शमशेष पर्वत झारखंड में महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ओके गाइस, आइए जो सबसे सर्वप्रमुख तीर्थंकर थे जैन धर्म के महावीर स्वामी, उनके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं। जैन धर्म में महावीर स्वामी का जो परिचय है इसके बारे में देखते हैं। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता त्रिशूला, पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शना जिसे हम अड़ुजा भी कहते हैं, अड़ुजा के नाम से भी जानते हैं। दामाद जमाली जो कि बहुतरवाद संप्रदाय का संस्थापक था। ओके गाइज, ये सभी पॉइंट्स एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनको नोट डाउन कर लें और वीडियो को बार बार देखें तो आपको आसानी से ये याद हो जाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें गाइज। जन्म के बारे में अगर हम बात करते हैं तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था 540 BC में हुआ था, वज्जीसंग कुंडल ग्राम में, यात्रिक क्षत्रिय वंश में। महावीर स्वामी का जन्म 540 BC वज्जीसंग कुंडल ग्राम में यात्रिक क्षत्रिय वंश में इनका जन्म होता है। गृह त्याग की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में घर को छोड़ा था, और 13 वर्ष तपस्या या इधर उधर टहलने के पश्चात 43वें वर्ष में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसे हम कैवल्य ज्ञान के नाम से जानते हैं। ज्ञान की प्राप्ति जिस दिन होती है वह दिन वैशाख पूर्णिमा का दिन था। साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, ऋजुपालिका नदी के पास। जो इनको ज्ञान प्राप्त होता है उसे कैवल्य ज्ञान कहते हैं, जिसे हम निर्मल और पवित्र, कैवल्य ज्ञान का अर्थ होता है निर्मल और पवित्र। इन्होंने जो 2 प्रमुख मार्ग के बारे में बताया हुआ था, प्रवृत्त यानी घर और निवृत्त यानी सन्यासी, 2 मार्गों का इन्होंने पालन किया। नया नाम इनको इसके पश्चात मिलता है केवलिन, सर्वज्ञ, अरहत, योग, अरहत जिसका अर्थ होता है योग, निगंठ, नागपुत्र, बौद्ध साहित्य में यह देखने को मिलता है। गाइस ये सभी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनमें से कोई सा भी पूछा जा सकता है। जैसे निम्न में से किसे कौन सा नाम महावीर स्वामी का है, तो उसमें कुछ ऑप्शन देके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर किसी मैच द फॉलोइंग में ऐसा आ सकता है। कई चीज़ें देके एक ऐसा ऑप्शन हो सकता है। मृत्यु के बारे में अगर हम देखते हैं इनकी, तो मृत्यु होती है 72 वर्ष की अवस्था में 468 BC पावा के मल्ल गणराज्य में सस्तिपाल के यहाँ इनकी मृत्यु होती है। सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो 12 आगम ग्रंथों में इनके सिद्धांत को संकलित किया गया है, जिसकी रचना श्वेतांबर संप्रदाय द्वारा किया गया था। ओके गाइज, जिनमें कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं, जैसे अनीश्वरवादी, अनेकांतवादी, अनेक अंत यानी वस्तु, अनेक अंतवाद। अगर इसको अलग अलग हम लोग तोड़ते हैं तो अंत का अर्थ है वस्तु, सिद्धांत, वाद का अंत है सिद्धांत। स्यादवादी, स्यादवाद शायद संभावना, जिसका मतलब होता है संभावना। संप्रभगीनय एक सिद्धांत है इनका। और फिर आखिर में आता है त्रिरत्न। त्रिरत्न का मतलब क्या होता है? सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण। इनके पालन से क्या प्राप्त होता है? मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं जैन संघ के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण बातें। इसमें प्रवेश की प्रक्रिया को निष्कमण कहते हैं। जैन संघ में प्रवेश की प्रक्रिया को निष्कमण कहते हैं। इसके अध्यक्ष महावीर स्वामी थे, आजीवक संप्रदाय के। इंद्रभूत, सुधर्मन और जम्बू स्वामी इनके अध्यक्ष थे। स्थापना
महावीर स्वामी ने पावापुरी में जैन संघ की स्थापना किसने की कब हुई थी? महावीर स्वामी द्वारा पावापुरी में की गई। चंद्रगुप्त मौर्य के समय अध्यक्ष भद्रबाहु थे। ओके गाइस, चंद्रगुप्त मौर्य के समय अध्यक्ष भद्रबाहु थे। इसी समय मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ता है, जिससे बचने के लिए दोनों लोग मैसूर यानी कर्नाटक जाते हैं। यहीं दोनों लोगों की मृत्यु हो श्रवण गोलबेला में चंद्रगिरि पर्वत पर होती है, जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से अपने प्राणों को त्यागा था। ओके गाइस, चंद्रगुप्त मौर्य के समय अध्यक्ष भद्रबाहु थे। इसी समय 12 वर्ष का मगध में अकाल पड़ता है, जिससे बचने के लिए दोनों लोग मैसूर जाते हैं और यहीं पर इन दोनों लोगों की मृत्यु श्रवण गोलबेला के चंद्रगिरि पर्वत पर होती है, जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे। इसी समय स्थूलभद्र अध्यक्ष बनते हैं, जब ये लोग वहाँ कर्नाटक जाते हैं, मैसूर। बाद में जैन संघ का बंटवारा हो जाता है। 2 प्रमुख संघों में इसका बंटवारा होता है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर वाले जो लोग थे उनको स्थूलभद्र जिसके अध्यक्ष थे, और दिगंबर वे थे जिनके अध्यक्ष भद्रबाहु थे। भाषा और लिपि की अगर हम बात करें तो इस साहित्य जो भी लिखा गया उसकी भाषा थी, जैन साहित्य जो था उसकी भाषा प्राकृत भाषा थी, अर्धमागधी लिपि थी। जैन संघ में 320 BC जैन सम्मेलन जो होते हैं, 3 प्रमुख सम्मेलन भी होते हैं इसके। 320 BC में पाटलिपुत्र में होता है, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। 313 ईस्वी में मथुरा में होता है, जिसके अध्यक्ष आर्य स्कांदिल थे। 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में होता है, जिसके अध्यक्ष देवाधिक क्षमा श्रवण थे। स्थापत्य कार्य की अगर हम बात करें जैन साहित्य से इससे संबंधित, तो हम यह देखते हैं दिलवाड़ा का जैन मंदिर आता है, जो कि आबू पर्वत राजस्थान 11वीं सदी चालुक्य वंश के राजा जयसिंह और कुमारपाल द्वारा निर्माण इसका करवाया था के समय काल में इसका निर्माण होता है। उस समय मंत्री विमल थे, इनके इंजीनियर वास्तुपाल और तेजपाल थे, जिनकी प्रमुख भूमिका रही इस मंदिर के निर्माण में। हाथी गुम्फा जो था उड़ीसा के उदयगिरी पहाड़ी में यह स्थित है, पुरी जिला में। यह भी एक जैन धर्म का स्थापत्य कला का एक नमूना है। श्रवण बेलगोला मैसूर में बाहुबली गोमतेश्वर में 12 वर्ष महामस्तक अभिषेक। श्रवण गोलबेला मैसूर में बाहुबली गोमतेश्वर में 12 वर्ष हार्ष या महामस्तक अभिलेख भी एक स्थापत्य कला का नमूना है। ओके गाइस, उप संप्रदाय की अगर हम बात करें तो इसके बहुत सारे उप संप्रदाय भी देखने को हमें मिलते हैं। जैसे श्वेतांबर संप्रदाय में 3 प्रमुख आते हैं, पुजेरा, ढडिया और तेरापंथी। जबकि दिगंबर संप्रदाय में तेरापंथी, गुमानपंथी, 20पंथी, तोरणपंथी, सुमेयापंथी और तोतापंथी, ये सभी प्रमुख उप संप्रदाय हैं। ओके गाइस, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर और ज़रूर करें। थैंक यू।